हाय माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत वेलकम है गाइस 111 टैरो चैनल के ऊपर। आई होप आप सब लोग ठीक हैं, खुश हैं, स्वस्थ हैं। तो आज की जो रीडिंग है, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपकी किस्मत में क्या लिखा हुआ है, आपके भाग्य में क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ें नहीं हैं, और अगर कुछ नहीं है तो आप उसको कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हो। ये भी मैं आज आपको बताऊंगी कि आगे आने वाला समय आपके लिए किस तरीके का होगा और आपको ऐसे कौन से उपाय करने चाहिए जिससे कि आपकी जो परेशानियां हैं वो ठीक हो जाएं। ठीक है, तो आज की रीडिंग बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज हम देखने वाले हैं कि आपके भाग्य में क्या लिखा हुआ है, आपकी किस्मत में क्या लिखा हुआ है, आपको क्या मिलना है, क्या नहीं मिलना है। ठीक है, तो आज आप लोगों ने क्या करना है, सिंपली आप लोगों ने पिक करना है अपने नाम का पहला अक्षर। ठीक है, अपने नाम का पहला अक्षर आप लोग पिक करें। अगर आपके नाम का पहला अक्षर है CDFHPOLJUVWXZ तो आप लोगों ने पाइल नंबर 1 को पिक करना है। एंड अगर आपके नाम का पहला अक्षर है ABEGNMKIQRSTY तो आप लोगों ने पाइल नंबर 2 को पिक करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। देखने की कोशिश करते हैं कि आपके भाग्य में क्या है, क्या नहीं है, और कैसे आप चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ओके, चलिए शुरू करते हैं। हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल, तो आप लोगों ने पाइल नंबर 1 को पिक किया है, यानी आपके नाम का पहला अक्षर है CDFHJLOPUVWXNZ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आप लोगों की रीडिंग। इसको मैं यहाँ रख देती हूँ। ठीक है, दिख रहा होगा आप लोगों को, है ना। थोड़ा लाइट का फोकस ऐसा है। हाँ, चलिए तो स्टार्ट करते हैं एंड देखने की कोशिश करते हैं कि आपके भाग्य में क्या लिखा हुआ है। ओके, सबसे पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों की ना एनर्जीज देखना चाहती हूँ कि आप लोगों की एनर्जीज किस तरीके की हैं, आप किस तरीके के इंसान हैं। ठीक है, क्योंकि समटाइम्स इट हैपन ना कि आपकी जो एनर्जीज हैं वो फ्लक्चुएट होती हैं। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अरे बाप रे, देखो पहले जंप कार्ड निकला है। वैसे मैं लूंगी नहीं इसे, बट मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये है सेकंड चक्र आर्कएंजल एरियल का। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या बात है, आज कार्ड्स को क्या हुआ है। हे डिवाइन एंजल्स, गाइड करें फॉर द पाइल नंबर 1। तो यहाँ पे आया है फर्स्ट चक्र, माइकल का कार्ड एंड अप्रिसिएशन। देन है आप लोगों के लिए यहाँ पे मैन होल्डिंग अ हार्ट एंड मैन होल्डिंग अ कॉइन का कार्ड। ठीक है, मैं सारे कार्ड्स अच्छे से निकाल लेती हूँ, उसके बाद ही आप लोगों को बताऊंगी। ओके, बॉटम ऑफ द डेक कॉर्नुकोपिया का कार्ड है। वाओ, गुड। तो ये तो बहुत अच्छे कार्ड्स निकले माशाल्लाह। ओके, चलिए आगे देखते हैं। फोर ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ wands, स्टार कार्ड, टेन ऑफ wands, वन मोर कार्ड, वन मोर कार्ड, वन मोर कार्ड, इतने सारे नहीं, प्लीज एंजल्स, वन मोर कार्ड, पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। और कार्ड्स देखेंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत सारे कार्ड्स निकालने की इच्छुक हूँ। ओके, ये महाशय जी गिर गए हमारे, को रख देते हैं। ठीक है, ओके, वी हैव पार्टिसिपेशन, रीबर्थ,
स्क्रीजोफेनिया, समझ आने लगा है मुझे क्या सीन है यहाँ पे। शेयरिंग, ट्रांसफॉर्मेशन, ओके। आपका भाग्य तो बहुत अच्छा है। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास ऑर्डिनरीनेस। भी और कार्ड्स देखने हैं, डोंट वरी। मैं आज बहुत सारे कार्ड्स देखना चाहती हूँ। Because we need to put more and more energies, right? मून आपको दिख रहा होगा, एंड वन मोर कार्ड, द डेविल। ठीक है, ये चीज़ें ना मैंने बहुत आम देखी हैं कि होती ही होती हैं। ये मैं किसी हीलर की एनर्जीज देख रही हूँ। ये बहुत स्ट्रॉन्ग कोई है पर्सन जो कि दूसरों से ज़्यादा अपने बारे मतलब अपने से सॉरी अपने से ज़्यादा दूसरों के बारे में सोचना पसंद करते हैं। ठीक है, सेल्फनेस एंड सेल्फिशनेस बिल्कुल नहीं दिख रही मुझे यहाँ। मतलब वाओ यार। पाइल नंबर 1 पीपल, you guys are like great thinker, great manifester, I must say. लव का कार्ड है यहाँ से। एक कार्ड और निकालूंगी। बोला था ना ग्रेट मैनिफेस्टर, देख लो कार्ड आया आप लोगों के लिए, मैनिफेस्टेशन। बॉटम ऑफ द डेक द सिल्वर वाटरफॉल। गाइडेंस है, यहाँ से हम निकालेंगे थोड़ी देर बाद। तो हम स्टार्ट करते हैं। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, मैं थोड़ा सा रीड करना चाहती हूँ। हम ठीक है। सो क्या क्या है हमारे पास। वैसे तो मुझे काफ़ी हद तक समझ आ गया, बट मुझे थोड़ा सा एक टाइम दीजिए। ठीक है, ओके। सबसे पहले तो मैं आप लोगों के कैरेक्टर्स के बारे में बता देना चाहती हूँ। आपके कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं उनके बारे में मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। यू गाइज आर हीलर्स। मैंने बोला ही था, स्टार्टिंग में बोला था, यू गाइज आर हीलर्स। ऐसा हो सकता है कि आप लोग टैरो रीडर्स हों, रेकी हीलर्स हों, प्राणिक हीलर्स हों। ठीक है, हील करते हैं आप लोगों को। आप मैनिफेस्टर्स हों, ठीक है, आप कोच हों, आप मतलब यहाँ पे क्या एनर्जी आ रही है मैं आपको बताऊँ तो क्लियर तरीके से। यहाँ पे एनर्जी आ रही है कि आप अपनी एनर्जी से, आप अपनी एनर्जी को दे करके लोगों का भला करते हैं। ठीक है, या फिर अगर आप प्रोफेशनली इन सब चीज़ों को प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो भी आपकी एनर्जीज कुछ इस तरीके की, पाइल नंबर 1 पीपल, कि आप लोगों को ना बहुत वैसा फील करवाते हैं। कैसा मतलब, एक स्ट्रांगनेस, विलिंगनेस, पॉजिटिव, स्ट्रेंथफुल महसूस कराते हैं। जब आपका जन्म हुआ था ना, लाइक जब आपका बर्थ हुआ था, तब से लेके आज तक यू गाइज गिव मोर एंड मोर एनर्जी टू दी डिवाइन। आप ऐसे बहुत सारे लोग, मुझे यहाँ पे स्टार सीड्स नज़र आ रहे हैं। एंड ना जब मैं ये वाले कार्ड शफल कर रही थी, यिन यांग का कार्ड गिरा था, बट मैंने उसे लिया नहीं क्योंकि मुझे एनर्जी नहीं आई। बट मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप ऐसे बहुत सारे लोग हो सकते हैं ट्विन फ्लेम एनर्जीज में भी हों। ठीक है, देखिए आप लोग दूसरे का भला करना ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं आप लोगों के भले के लिए। एंड आप में से बहुत सारे लोगों की एनर्जीज ऐसी होती है कि यार कल करें ना सो आज ही कर लेते हैं। आलस नहीं है, ठीक है, आलसी किस्म के नहीं हैं आप चीज़ों को जल्दी जल्दी करना पसंद करते हैं। आप में से बहुत सारे लोग चाय के दीवाने हैं, पता नहीं क्यों मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है। एंड आप में से बहुत सारे लोग खाने पीने के शौकीन हो सकते हैं। ठीक है जी, आप लोगों को अप्रिशिएट करना
कभी भी चूकते नहीं आप लोगों को। जैसे आप कहीं गए, आपने वहाँ का कुछ खाया, आपने 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 पानी पूरी खाई, पानी पताशी खाई आपने कहीं की, ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल पाव भाजी खाई आपने, कुछ भी आपने कहीं का खाया, अगर आपको वो बहुत अच्छा लगा है ना, तो आप उस पर्सन को जिसने बनाया है ना उसको थैंक यू ज़रूर बोलेंगे। आप इस तरीके के इंसान हैं। मतलब ग्रैटिट्यूड पे करना, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छा खाना खाना, लोगों से अच्छे से बात करना, आपका जो ऑरा है ना वो इतना स्ट्रांग है, इतना स्ट्रांग है दैट पीपल यूज टू लव यू। कई बार ऐसा होता है, हम बोलते हैं कि भाई लुक्स से जज करते हैं लोग, लुक्स के बिहाफ पे लोग हमें पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, बट आपके केस में टोटली अपोजिट है। अगर आप कहीं पर एकदम मैसी से भी बन के जाए ना, लाइक आप इतने ज़्यादा खूबसूरत या इतने ज़्यादा चार्मिंग नहीं दिख रहे, इतने ब्यूटीफुल या हैंडसम नहीं दिख रहे, स्टिल पीपल यूज टू चूज यू। क्यों? क्योंकि आपका ऑरा ऐसा है, ठीक है, आप लोगों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ, आपका ऑरा कुछ इस तरीके का है, ठीक है। आई मीन जस्ट लुक एट दिस मैन हेयर। मैं इस कार्ड को यहाँ रख देती हूँ, गिरेगा वरना। तो आप इस पर्सन को देख सकते हैं, इसके मैसी से हेयर है, पूरी बॉडी ना स्वेट कर रही है, पता नहीं मेरे हाथ इतने धूज क्यों रहे हैं, शिवरिंग हो रही है, पता नहीं, आई डोंट नो, आप लोगों की एनर्जीज ऐसी हैं, ठीक है। तो पूरा मतलब स्वेट में भीगा हुआ है ये पर्सन, ठीक है, और इसके बाल एकदम टोटली मेस हो रखे हैं, इसके कपड़े भी इतने ज़्यादा शाइनिंग ग्लोइंग या अच्छे नहीं हैं, आप देख सकते हैं इसको, ठीक है, बट स्टिल इस पर्सन की जो छवि है, जो इमेज है, वो बहुत अट्रैक्टिव है। ऐसा इसलिए नहीं है कि ये इसकी शक्ल सुंदर है, ऐसा इसलिए नहीं, बाकी इसलिए क्योंकि इसका ऑरा इतना स्ट्रांग है, इतना स्ट्रांग है दैट दिस पर्सन इज़ लाइक एक लाइमलाइट में रहने वाला बंदा। ऐसा भी हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग लाइमलाइट में रहते हो, या फिर अच्छी बड़ी फैमिली से बिलोंग करते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि आगे आने वाले समय में एक बहुत बड़ी हस्ती बने आप लोग, ठीक है, क्योंकि आप लोगों की पर्सनालिटीज़ ही कुछ इस तरीके की हैं। लाइक आई एम जस्ट लुक एट दिस पर्सन राइट नाउ, ठीक है, अच्छे कपड़े, ढंग के हेयर्स, बट मनी है इसके पास में, और इसको किसी तरीके का कोई घमंड नहीं है। तो यू गाइज आर दिस काइंड ऑफ एनर्जी के, कि आपके पास अगर बहुत कुछ है भी ना, तो भी आपको उस चीज़ का घमंड नहीं है, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा बैलेंस रहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कार्ड बिखर जाएंगे सारे, बट मुझे आपको एक एक कार्ड समझाना है, दैट्स वाई मैं कर रही हूँ। तो आप में से बहुत सारे लोग पता है किस तरीके के हैं, आप में से बहुत सारे लोग इस तरीके के हैं कि चाहे जो मर्जी हो, चाहे जो मर्जी हो, हमें ग्राउंडेड रहना है, हमें पॉजिटिव रहना है, और हमें सेल्फ फोकस्ड रहना है, ठीक है। इस तरीके के इंसान हैं आप लोगों को अप्रिशिएट करते हैं। आप बॉडी बिल्डिंग, फिटनेस या हाइजीन फ्रीक हो सकता है। आप में से बहुत सारे लोग हाइजीन फ्रीक मुझे ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। हाइजीन फ्रीक किस तरीके के कि ओहो यहाँ हाथ लग गया सैनिटाइज करो, ओहो ऐसा हो गया हाथ धो लो, ठीक है, ओहो ऐसा हो गया मुंह धो लो, अरे नहा आओ। तो बहुत मतलब आप में से बहुत सारे लोग ना हाइजीन फ्रीक हैं। ढंग की जगह से खाना, ढंग का लोगों को सर्व करना, अच्छी सोच, अच्छा दिमाग, अच्छे थॉट्स को रखना। आप दूसरे को है ना परेशान करना पसंद नहीं करते, आप लोगों को ना टोकते भी नहीं है उनकी एनर्जी के लिए, ठीक है। आप कुछ इस तरीके के इंसान हैं। अच्छा, आगे अगर हम बढ़ें तो मैं आपको बताऊंगी कि और क्या है यहाँ पे, मैं आपको बताती हूँ। अब मैंने आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बता दी है, अब हम आगे बढ़ते हैं कि आपके भाग्य में क्या लिखा है। देखिए, आप जब से बॉर्न हुए ना, आप नेचुरल बाय बॉर्न एम्पैथ हैं। आप एनर्जीज ऑब्जर्व कर पाते हैं एंड एब्जॉर्ब कर पाते हैं, दोनों चीज़ें कर पाते हैं। आप लोगों को समझ भी पाते हैं, उन लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ें कर भी पाते हैं, और उनकी नेगेटिव एनर्जीज भी एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। आपके भाग्य में है कि आपको कोई भी चीज़ इतना ईजिली नहीं मिलेगी। सी क्या होता है, जो हीलर्स की कुंडली होती है, भैया मैं ये हीलर्स के कार्ड देख रही हूँ किसी के, ठीक है, ये कोई हीलर है, ये कोई स्पिरिचुअल पर्सन है, जो भी हैं आप लोग, जितने भी हैं ये, आप लोग स्पिरिचुअलिटी में हैं या आगे चल के स्पिरिचुअल बनेंगे बहुत स्ट्रांग। हाँ, तो हम बात कर रहे थे आपके भाग्य में क्या लिखा हुआ है। देखिए, आपको कोई भी चीज़ इतना ईजिली नहीं मिलेगी, कोई भी चीज़ इतना इजीली नहीं मिलेगी। आप ऐसे सोचो कि आपको इजीली, आप में से बहुत सारे इनफैक्ट लोग ऐसे होंगे, सी दिस इज अ जनरल रीडिंग, आप में से बहुत सारे लोगों के लिए कुछ चीज़ें रेजोनेट कर रही हूँ, कुछ लोगों के लिए कुछ चीज़ें रेजोनेट कर रही होगी, तो जस्ट टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू, ओके। बात ऐसी है विद द 4 ऑफ सोर्ड्स, आप में से बहुत सारे लोगों के साथ इनफैक्ट ऐसा भी सिनेरियो हो सकता है कि आपको आपके पेरेंट्स का प्यार जो है इतना इजीली ना मिला हो, या फिर आपके पेरेंट्स में से किसी का प्यार आपको ना मिला हो जितना आपको एक्चुअली आप डिजर्व करते हैं, ठीक है। आपको हर चीज़ के लिए ना मशक्कत करनी पड़ती है, आपको हर चीज़ के लिए, मतलब आपके साथ ऐसा नहीं है कि आप गोल्ड या सिल्वर या डायमंड प्लैटिनम स्पून लेकर पैदा हुए हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपके घर वालों के पास बहुत पैसा भी है ना, स्टिल यू नीड टू मैनिफेस्ट
more and more abundance in your life, still you need to do many more hard work. ठीक है, बहुत सारा आपको हार्ड वर्क लगेगा ही लगेगा हर चीज़ में. आप इस चीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान और दुखी रह सकते हैं कि इतना सब कुछ होने के बाद भी कुछ मेरा नहीं है. आप इनसिक्योर फील करेंगे, आपकी किस्मत में है ये चीज़ कि आप इनसिक्योर फील करेंगे, आप नेगेटिव फील करेंगे. क्योंकि जब आप इनसिक्योर फील करेंगे ना गाइस, तभी आप कुछ बड़ा क्रिएट कर पाएंगे. समझ रहे हैं? मतलब समझ पा रहे हैं ना मैं क्या बोल रही हूँ? कि जब आपकी किस्मत में ही है कि जब आप इनसिक्योर फील करेंगे, जब आपको ऐसा लगेगा कि नहीं यार ये चीज़ ऐसे नहीं हो पा रही, ये चीज़ ऐसे नहीं हो पा रही, तभी आप कुछ बड़ा सीखेंगे. आप इस पर्सन की एनर्जी से इस पर्सन की एनर्जी में आएंगे, यानी कि एक इमेच्योर एनर्जी से मैच्योर्ड एनर्जी में आएंगे. एंड मैच्योर एनर्जी में आप इतना कुछ क्रिएट करेंगे ना. यहाँ पे बहुत सारे लोग मुझे अफसर नज़र आ रहे हैं, बहुत सारे लोग मुझे गवर्नमेंट सर्वेंट्स नज़र आ रहे हैं, बहुत सारे लोग मुझे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बिजनेसमैन नज़र आ रहे हैं. ठीक है, बिजनेस मैन वुमेन, लाइक जस्ट टेक व्हाट रेजोनेट्स. ठीक है, और आप लोगों की पता है एक खासियत ये होगी कि आपके अंदर जितना भी बर्डन भी होगा ना, तो भी आप अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने में कभी कतराएंगे नहीं, कभी नहीं कतराएंगे. आपके मन में, आपकी किस्मत में है कि आप हमेशा ऊर्जा से भरे रहेंगे. आप लोग अपने लिए ही नहीं, आप लोगों के लिए भी बहुत कुछ करेंगे. ठीक है, आप लोगों को हर तरीके से हेल्प करने की कोशिश करेंगे, आप लोगों को बहुत कुछ सिखाएंगे. आपका जो सोल पर्पस है, मैं एक दिन सोल पर्पस पे भी रीडिंग करूँगी अलग से सेपरेट. आप लोग बताना इफ़ यू गाइज वांट मी टू डू दैट. और हाँ, तो मैं बता रही थी कि आप लोग ना पर्पसफुली लोगों की मदद करेंगे. आपको ऐसा रहेगा कि नहीं मुझे इस महीने इतने लोगों की मदद करनी ही करनी है. मतलब आपका जो दिल है ना वो करुणा से भरा रहेगा. एंड इन फॉर फ्यूचर आप इतना अबंडेंस क्रिएट करेंगे, इतना पैसा क्रिएट करेंगे कि आप एक्चुअली में बहुत कुछ लोगों के लिए कर पाएंगे. जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि हमारे मन में तो बहुत कुछ है करने के लिए लोगों को, लेकिन हम कुछ कर नहीं पाते हैं. क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमारी पॉकेट अलाउ नहीं करती है. राइट? तो आपकी पॉकेट आपको इतना अबंडेंस अलाउ करेगी, आपकी पॉकेट आपको इतना सब कुछ देगी दैट यू गाइज विल शॉक्ड. आपके आसपास के रहने वाले लोग शॉक्ड हो जाएंगे. लाइक पीपल यूज टू से आपके लिए इन फ्यूचर कि अरे यार बंदा हो या बंदी हो तो उसके जैसा. ठीक है, आप अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा लेविश तरीके से जिएंगे. आपकी लाइफ बहुत लग्जूरियस होगी. आप बहुत कुछ मैनिफेस्ट कर पाएंगे, बहुत क्रिएट कर पाएंगे. क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि यहाँ पे मैनिफेस्टेशन और लव का कार्ड है. देखिए आपकी लाइफ में मैनिफेस्टेशन, थिंकिंग पैटर्न एंड तीसरा आपका हार्डवर्क, ये तीनों एक साथ चलेगा. ठीक है, एक साथ. जैसे कि सपोज करें आप मैनिफेस्ट करके ही अपना जो भी करियर में मैनिफेस्ट करेंगे वो कर पाएंगे. आप मैनिफेस्ट करेंगे रिजल्ट्स, आप मैनिफेस्ट करेंगे ट्रू लव. ठीक है, विद दिस 9 ऑफ सोर्ड्स कार्ड हम लव पे भी आएंगे. पहले मैं ओवरऑल बता देती हूँ, हम लव पे भी आएंगे, डोंट वरी. पहले मैं करियर को निपटाती हूँ. करियर को अगर मैं यहाँ पे कवर करूँ तो देखिए आपका करियर बहुत स्ट्रांग होगा. मुझे यहाँ पे जैसा कि मैंने बोला बहुत सारे लोग अच्छा मनी कमाते हुए नज़र आते हैं. ठीक है, इतना मनी कि आप लोगों से शेयर कर पाएंगे. जैसा कि मैंने बोला शेयरिंग का कार्ड है यहाँ पे. ठीक है, आप बहुत कुछ क्रिएट कर पाएंगे लाइफ के अंदर. आपकी एनर्जीज ऐसी रहेंगी कि आप अपने आप को ना बहुत ज़्यादा बेसहारा, लाचार, परेशान महसूस करेंगे. लेकिन जैसे ही आप इस एनर्जी से बाहर आएंगे, ठीक है, रीबर्थ की एनर्जी है, 999 एनर्जी है. हो सकता है अभी आपके साथ ये सीन चल रहा हो कि आप चीज़ों से बाहर निकलना चाहते हैं लेकिन आप निकल नहीं पा रहे हैं. जैसे ही आपको समझ आएगा कि क्या सही है आपके लिए, क्या गलत है, और जैसे ही आप उन सब चीज़ों से निकलेंगे बाहर, यू गाइज विल सी अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन योर सेल्फ. मोर ओवर ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है यहाँ पे. दैट मीन्स आप इतने तगड़े वाले ट्रांसफॉर्म होंगे, इतने तगड़े वाले ट्रांसफॉर्म होंगे कि लोग आपको देख के कहेंगे अरे भाई साहब उसको देखो. लाइक आप अपनी बॉडी लेवल पे, आपके लुक्स के हिसाब से, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको लुक्स का हो इशू कि यार मेरे पास ये चीज़ क्यों नहीं है और वो चीज़ क्यों नहीं है. मैनिफेस्ट करो ना, मैनिफेस्ट करो. तो व्हाट आई फील एंड व्हाट आई बिलीव हियर इज़ ना कि आप ऐसे बहुत सारे लोग बहुत कुछ क्रिएट करेंगे और ये जो क्रिएशन होगा ना आपकी लाइफ के अंदर, ये आपको हैप्पीनेस देगा. आप अपने बॉडी लेवल पे अपने आप को ट्रांसफॉर्म करेंगे, आप अपने मनी लेवल पे अपने आप को ट्रांसफॉर्म करेंगे, आप अपनी थिंकिंग लेवल पे ट्रांसफॉर्म करेंगे. इनफैक्ट आप खुद को ट्रांसफॉर्म करेंगे, जो करेंगे लोगों को हील करेंगे एंड लोगों को ट्रांसफॉर्म करेंगे. ठीक है, और इस वजह से मैं बोल रही हूँ कि आपकी जो लव लाइफ है वो बहुत स्ट्रांग होगी. आपकी शादी किसी ऐसे पर्सन से होगी जो कि आपसे इतना प्यार करेंगे, इतना प्यार करेंगे दैट यू विल फॉरगेट योरसेल्फ.
आप अपने आप को भूल जाएंगे। लव का कार्ड है यहाँ पे, आप अपने आप को भूल जाएंगे। सोलमेट या ट्विन फ्लेम से आपकी शादी होगी। ट्विन फ्लेम से आपकी शादी तभी होगी जब आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म करेंगे। एंड फॉर श्योर बहुत सारे लोगों की शादी यहाँ पे मुझे सोलमेट से होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि पार्टिसिपेशन एंड शेयरिंग का कार्ड आ गया ना, तो इक्वल पार्टिसिपेशन एंड शेयरिंग होती है आपके सोलमेट कनेक्शंस में, ठीक है। तो प्रॉपर तरीके से अगर मैं यहाँ पे देखूं तो मैं क्या देख रही हूँ, ढेर सारा प्यार, ढेर सारी खुशियाँ, लेकिन एक गम के बाद, ठीक है, एक गम के बाद। ये गम किसी भी तरीके का हो सकता है। मे भी हो सकता है कि आपका, अब मैं लव की तरफ बढ़ूँ तो आपके भाग्य में लिखे हुए हैं 2-3 बारी हार्ट ब्रेक, ठीक है, और वो भी बहुत गंदे गंदे वाले। मतलब कहते हैं ना कि आपका पूरा भरोसा ही खत्म हो गया। आपने ऐसा सोचा कि प्यार व्यार कुछ होता ही नहीं है, आपका टोटली भरोसा खत्म, खल्लास, समाप्त। वही चीज मैं यहाँ पे देख रही हूँ विद दिस 9 ऑफ सोर्ड्स कार्ड, कि आप हमेशा ना एक सच्चे प्यार की तलाश में रहेंगे, लेकिन आपको सच्चा प्यार मिलेगा नहीं। और आपका दिल जो है 2-3 बारी टूटेगा, आराम से, अच्छा वाला टूटेगा, बहुत गंदा वाला, कि आप अपने आप को महसूस करोगे अब तो मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं है। फिर आप खड़े होगे, आप अपने आप को ऐसे हील करोगे, हील करने के बाद आप अपने लाइफ को आगे बढ़ाओगे। एंड लव का कार्ड है, आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आएगा जो कि आपको इतना प्यार करेगा, इतना प्यार करेगा कि आप अपने सारे गिले शिकवे भूल जाओगे, ठीक है। आपकी लाइफ में बहुत सारा मनी है, आपके भाग्य में बहुत सारा करेज है, आपके भाग्य में बहुत सारा नेचुरल अबेंडेंस के साथ नेचुरल ट्रू लव है, ओके। रही बात, आपको 2 चीज़ों से बच के रहने की ज़रूरत है। ये मैंने वैसे गाइडेंस के तौर पर निकाले थे, और वही चीज़ आई है कि आपको 2 चीज़ों से बच के रहने की ज़रूरत है, पाइल नंबर 1 पीपल। पहला है धोखाधड़ी, डिसेप्शन। आपको कभी किसी से झूठ नहीं बोलना, क्योंकि आप लोगों की हीलर्स की एनर्जीज है, आप लोग स्टार सीड्स है, पाइल नंबर 1, ठीक है। आप आए ही हैं दुनिया में कुछ बड़ा क्रिएट करने के लिए, ना कि किसी को धोखा देने या झूठ बोलने। पहली चीज़, कभी किसी से धोखा नहीं देना, झूठ नहीं बोलना। एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, अपने बारे में लोगों को नहीं बताना। ऐसे बहुत सारे लोग हैं पाइल नंबर 1 पीपल जो आपसे जलते हैं, जिनके मन में कुछ है और सामने कुछ और बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ज़रूर करनी है, किसी से कभी ना झूठ बोलना है और ना किसी को सब कुछ खुल के बताना है। झूठ सच बोलो और छुपा के रखो चीज़ें, समझ गए। अब आप में से बहुत सारे लोग ऐसे बोल रहे होंगे कि क्या बोल भी रही है कि सच बोलो और छुपा के भी रखो। अरे बाबा बताओ ही मत ना किसी चीज़ के बारे में, जब हो जाए उसके बाद सब लोगों को ऑलरेडी दिख जाएगा, ठीक है। तो मतलब कुल मिलाकर के प्राइवेट रखो चीज़ों को। लव के लिए गाइडेंस है यहाँ पे, मैंने बोला था डिसेप्शन का कार्ड है, देख लो वापस से वही चीज़ कि बहुत सारे धोखे, बहुत सारी परेशानियाँ, बहुत कुछ खाने के बाद आपको ट्रू लव मिलेगा, ठीक है। बहुत सारे इश्यूज रहेंगे आपकी लव लाइफ के अंदर, स्टार्टिंग में आप बहुत ज़्यादा परेशान और एक नेग्लेक्टेड एनर्जी में महसूस करोगे, लेकिन फिर आप अपने आप को फ्री करोगे, आपकी एनर्जीज को आप जो है स्ट्रॉन्ग करोगे। एंड देन आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आएगा, देखो वही सार आ गया ना जो मैं पूरा बता रही थी आपको। फिर आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आएगा जो कि खुल के अपनी एनर्जीज को आपसे एक्सप्रेस करेगा, आप उनसे करोगे, एंड देन आप दोनों की जो केमिस्ट्री होगी वो भाई देखने योग्य होगी, ठीक है, देखने योग्य होगी। तो मुझे तो यहाँ पे इतने प्यारे कार्ड्स दिखे ना आप लोगों के, मतलब कमाल है। आपका भाग्य बहुत बड़ा है गाइस, बहुत बड़ा है। आपको सिर्फ अपने लिए नहीं, आपको लोगों के लिए बहुत कुछ करना है, एंड ये सबसे बड़ी चीज़ है। उपाय मैं आप लोगों को अभी बताऊंगी। कम्युनिकेट क्लियरली, एडवाइजेस मैंने बोला ही था, झूठ नहीं बोलना है कभी किसी से, क्लियर विजन रखना है एकदम, ठीक है। एंड इफ़ यू बिलीव, तो अगर आप बिलीव करेंगे आप सब कुछ अचीव कर पाएंगे। आपका दिल भी कहता होगा, लिसन टू योर इंट्यूशन, आपका दिल भी कहता होगा, ठीक है। तो कम्युनिकेट करें एंड क्लैरिटी के साथ, अश्योरिटी के साथ, पॉजिटिविटी के साथ आप बात करें हर किसी के साथ, ठीक है। चलिए अब रेमेडीज की तरफ बढ़ते हैं। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको एंग्जाइटी इश्यूज होते होंगे, या फिर आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको ऐसा लगता होगा कि वो बहुत ज़्यादा घुटा हुआ महसूस करें, बिकॉज स्क्रिजोफ्रेनिया का कार्ड आया था। आप लोगों की ना एक बहुत ख़राब आदत है पाइल नंबर 1 पीपल, कि आप लोग ओवर थिंकिंग कर जाते हैं। अगर कोई चीज़ आपके दिमाग में या तो घुसेगी नहीं, और अगर घुस गई तो बहुत गंदी घुसती है। तो इसको करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट 11 मिनट मेडिटेशन डेली।
एंड अफर्म वाटर आप लोगों ने पीना है, ठीक है। आप लोगों को नहीं पता है अफर्म वाटर कैसे पीते हैं, क्या करते हैं, आप मुझे बताइए, मैं आप लोगों को समझाऊंगी कैसे क्या काम करती हैं चीज़ें, लेकिन आप बताइए एटलीस्ट, ठीक है। एंड ये सारी चीज़ें जो है, छोटी छोटी चीज़ें जो है, रेमेडीज़ वगैरह हैं, वो मैं यूट्यूब पे नहीं डाल सकती हूँ, समझा कीजिए, टर्म एंड पॉलिसीज़ के तहत जो कि वाईटी की तरफ से निर्धारित है। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टा का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ पे जाइए, वहाँ पे आपको इतनी सारी रेमेडीज़ मिलेंगी, आपको डेली मॉर्निंग गाइडेंस मिलेगी, सो यू कैन एन्जॉय एंड ट्रीट योर लाइफ इन अ वेल फेज, राइट। तो वो चीज़ आप कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को नहीं पता है अफर्म वाटर कैसे क्या है, तो आप मुझे बताइए, मैं वहाँ पे वीडियो बना के डालती हूँ, ठीक है। आप लोगों के लिए यहाँ पे एडवाइसेस आई हैं वता फ्रॉम द स्पिरिचुअल डेक, एंड वही चीज़ कि अपने आप में रखना है, कुछ बताना नहीं किसी को। एंड शिवा, आप ऐसे बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो शिव जी के भक्त हो, ठीक है। तो एंड माँ सरस्वती, बॉटम ऑफ द डेक भक्ति तो आप लोगों के लिए मार्ग आया है यहाँ पे, पाइल नंबर 1 पीपल भक्ति। अब देखिए, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे शिवा और माँ सरस्वती का कार्ड है तो आपको इनकी भक्ति करनी है। देखिए, आपकी जिनमें भी श्रद्धा है आप उन्हें सुमरिए, ठीक है, मंत्र पढ़िए, मंत्रोच्चारण आप लोगों के लिए करना बहुत इंपॉर्टेंट है, मंत्रास की चैंटिंग आप लोग करें। आप लोग देखिए, अब मैं क्योंकि मैं हिंदू रिलीजन से बिलोंग करती हूँ, तो मैं उसके हिसाब से आप लोगों को बता रही हूँ, है ना, कि आप इनका मंत्र चैंट कर लो या उनका कर लो। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है या आप किसी और रिलीजन से बिलोंग करते हैं तो भी कोई चक्कर नहीं है, आपके रिलीजन के हिसाब से जो मंत्राज है वो कर लो, क्योंकि है सब एक। देखो, मैं हर किसी में बिलीव करती हूँ और मेरा बिलीव ये है कि एक्चुअली में साईं बाबा वाला डायलॉग कि सबका मालिक एक, ठीक है। तो वही वाली बात है, बस थोड़े से प्रोनाउंसिएशन एंड तरीके अलग हो जाते हैं, बाकी है सब कुछ एक ही, है ना, सब कुछ एक ही है। तो पाइल नंबर 1 पीपल आप लोगों के लिए आया कि आप शिव जी की पूजा करें और माँ सरस्वती का मंत्र है ना, आप वो चैंटिंग करें। अब आप लोगों को नहीं पता है मंत्र तो मुझे बताइए, ठीक है। शिव जी की पूजा कैसे करनी है नहीं पता है मुझे बताइए, आई कैन डेफिनेटली डिफाइन इट एंड एक्सप्लेन इट इन ऑन इंस्टाग्राम, ठीक है। तो आप वो कर सकते हैं। दूसरा, एक चीज़ आप लोगों ने ज़रूर करनी है, माँ सरस्वती का जो गायत्री मंत्र है उसकी चैंटिंग ज़रूर करें। अगर आप में से बहुत सारे लोग स्टूडेंट्स हैं या आप अपने कुछ रिजल्ट्स वगैरह मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो गो फॉर इट, आप लोगों के लिए गाइडेंस है यहाँ पे। एंड आप 11 मिनट का डेली मेडिटेट करें एंड किसी से अपने मन की बात ना बोलें, और आपके रिलीजन के हिसाब से, हिंदू रिलीजन है तो मैंने आपको बता ही दिया, अगर आपका जो भी रिलीजन है उसके हिसाब से जो भी मंत्र चैंटिंग होती है प्लीज़ वो ज़रूर करें, बहुत ज़रूर करें। एंड कोई मंत्र चैंटिंग आपसे नहीं हो पाती है तो कोई चक्कर नहीं, किसी भी भगवान का या जिनमें भी आपकी श्रद्धा है उनका स्मरण करें एंड उनका सुमरन करके आँख बंद करके उनके नाम की चैंटिंग करें। इतना तो कर सकते हो, ये तो कर सकते हो ना, मॉर्निंग में करो, इवनिंग में कर सकते हो। तो ये चीज़ आप लोगों ने ज़रूर करनी है। पाइल नंबर 1 पीपल, आप लोगों की एनर्जीज इतनी मस्त आई है ना, मैं मुरीद हो गई यार, ये लोग बहुत ही गुड सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग, पाइल नंबर 1 पीपल। आई होप आप लोगों को पसंद आएगी। अगर आती है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें फॉर मोर टिप्स एंड ट्रिक्स, गाइडेंस एंड रेमेडीज़। और वहाँ पे हम लोग ज़्यादा कनेक्टेड रह पाएंगे, बिकॉज आप लोग वहाँ पे अपने इश्यूज़, क्वेरीज बहुत कुछ बता सकते हैं, राइट। तो अपना अपना ध्यान रखें। एंड एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, आई नेवर यूज टू गिव माई नंबर्स फॉर द पर्सनल रीडिंग इन कमेंट सेक्शन, कभी नहीं देती हूँ मैं। जब तक आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज नहीं करते हैं फॉर द रीडिंग्स, या फिर आप लोग मुझे मेल नहीं करते हैं ऑन माई मेल ID, तब तक मैं आपको अपने पर्सनल नंबर्स फॉर द पर्सनल रीडिंग्स नहीं देती हूँ। अगर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में आ रहा है कि ये फलाना ढिमकाना ये वो, समझ जाइएगा दिस इज़ ऑल अबाउट फ्रॉडलेंस। तो आप फ्रॉडलेंट से, फ्रॉड पीपल से बच के रहिएगा, मैं ऐसा नहीं करती हूँ, ठीक है। तो अपना अपना ध्यान रखिएगा, खुद से ढेर सारा प्यार कीजिएगा, बाय। हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। दैट मीन्स कि आप लोगों का जो इनिशियल है, नाम का पहला अक्षर है वो है ABEGIKMNQRSTY, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं एंड देखने की कोशिश करते हैं कि आपके भाग्य में क्या लिखा है। तो मैं इसको रखा देती हूँ यहाँ पे, है ना यार, ये दिखेगा नहीं आप लोगों को, यहाँ ठीक है ना, यहाँ पे भी थोड़ा
लाइट का ना फॉक्स ऐसा पड़ रहा है कि आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, यहाँ रख देते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पाइल नंबर 2 पीपल, देखते हैं व्हाट इज एक्चुअली रिटन इन योर डेस्टिनी। आपके भाग्य में क्या लिखा हुआ है, आपकी लाइफ आपको क्या देगी क्या नहीं देगी, ईच एंड एवरीथिंग आज हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। चलिए, तो मैं सबसे पहले आप लोगों की एनर्जीज देखना चाहती हूँ। कार्ड्स में सारे के सारे शफल करूंगी, उसके बाद ही आप लोगों को बता पाऊंगी गाइस। वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, गॉडेस ऑफ द मून, केयरिंग कनेक्शन। आप लोग टैप टैप कर सकते हैं अगर आप लोगों को शफलिंग नहीं देखनी है तो, बट मैं पहले सारे कार्ड शफल करूंगी और उसके बाद ही मैं जो है चेक इन करूंगी, आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है। मैं वैसे निकालना 4 ही कार्ड्स दी थी, बट मुझे एक कार्ड और निकालना है, अंदर से आया। डोर टू रोमांस, बॉटम ऑफ द डेक, स्ट्रॉम वार्निंग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अच्छा, मुझे कमेंट करके बताओ आप में से कितने लोगों को गाना गाने का शौक है। मैं ना एक इंस्टाग्राम पर वो करने वाली हूँ, क्या बोलते हैं, एक प्रतिस्पर्धा करेंगे। लेमैन, ओके आई एम सॉरी। एक करेंगे हम लोग, एक पार्टिसिपेशन करेंगे, ठीक है, एक कंपटीशन करेंगे जिसमें आप सब लोग पार्टिसिपेट कीजिएगा। मैंने सोचा है ये, आप लोग बताइएगा कि कैसा है ये आइडिया। जो भी ये कार्ड आना चाहता है तो मैं इसको ले लेती हूँ। मैंने ये सोचा, मैं पहले बता देती हूँ आपको, फिर शफल करती हूँ। आप लोग नहीं सुनना चाहते इट्स ओके, आप टैप टैप कर दीजिएगा। तो मैंने सोचा है कि ये ना आप लोग अपना अपना ना 20-25 सेकेंड का, लाइक नियर अबाउट यस, इतना ही 2-2 लाइन या 3-3 लाइन का गाना गा के भेजेंगे मुझे, वीडियो भेजेंगे। एंड जिसकी आवाज़ सबसे परफेक्ट होगी, या परफेक्ट तो किसी की नहीं होती, सॉरी फॉर माई वर्ड, जिसकी आवाज़ सबसे क्यूट होगी, मधुर होगी, प्यारी होगी ना, तो उनका नाम मैं शॉर्टलिस्ट करूँगी, ठीक है। और फिर उसके बाद में ना वो करेंगे, क्या करते हैं, उनको सरप्राइजेस दूंगी मैं, और उन लोगों के लिए रीडिंग्स करूँगी फ्री, ठीक है, और उन लोगों को टैग करूँगी। तो आप मुझे बताइए ये किस तरीके का है, मतलब एक मस्ती माहौल सा हो जाएगा, थोड़ा अच्छा लगेगा ना। हम लोग सैड से ही बैठे रहते हैं, हम कुछ करते वरते नहीं हैं, तो हम लोग ऐसा कर पाएंगे तो कितने मज़े आएंगे। क्या कहते हैं आप लोग, है ना, अच्छा रहेगा ना। तो मैंने यही सोचा है, तो ये मैं करूँगी इंस्टाग्राम के ऊपर। डेट्स हम लोग अभी डिसाइड करते हैं, मैं थोड़ा सा फ्री हो जाऊँ, मैं थोड़े से कामों में बहुत व्यस्त हो रखी हूँ, अभी थोड़ा सा फ्री हो जाऊँ, देन हम लोग करते हैं। और इससे 2-3 चीज़ें होंगी। पहली चीज़ तो ये कि आपकी फ्रिक्वेंसीज बढ़ेंगी, ठीक है। दूसरा, आप खुश रहेंगे। तीसरा, बहुत सारे लोगों को फ्री रीडिंग्स मिलेंगी। एंड चौथा, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे सबका गाना सुनने को मिलेगा। है ना, तो करेंगे हम लोग। ओके चलिए, बहुत एक्साइटेड हो जाती हूँ मैं, कई बारी ना मैं कभी कभी खुद को हैंडल करना भूल जाती हूँ, मैं एक्साइटेड हो जाती हूँ, आई एम सॉरी। ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स, प्लीज डिवाइन एंजल्स, फाइल नंबर 2 वालों के लिए। फाइल नंबर 2 पीपल, आप लोग बहुत क्रिएटिव हैं, बहुत क्रिएटिव हैं आप लोग। बॉटम ऑफ द डेक, 10 ऑफ सोर्ड्स। भाई चक्कर बहुत है, मैं रेमेडीज बताऊंगी आप लोगों को, पाइल नंबर 2 पीपल करनी ज़रूर है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। पाइल नंबर 2 पीपल, आप लोग बहुत क्रिएटिव हैं, बहुत क्रिएटिव हैं, आप लोगों को आर्ट में बहुत इंटरेस्ट है।
celebration, ta-da, and trust, burden, inner voice, change. Bottom of the deck, existence. Lovers. अगेन टावर. मैं बताऊंगी. बॉटम ऑफ द डेक हेरोफेंट. और इस डेक से भी देखेंगे हम 2 कार्ड्स. रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स. लव. चलो. बॉटम ऑफ द डेक स्पिरिचुअल मैच्योरिटी. एडवाइजेस हम बाद में चेक इन करेंगे, ठीक है. तो आप लोगों को होपफुली सारे कार्ड्स दिख रहे हैं अच्छे से. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आप लोगों के कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरीके के हैं, ताकि आप लोग अच्छे से जज कर पाएँ दैट दिस रीडिंग एक्चुअली बिलोंग्स टू यू, है ना, बिकॉज दिस इज अ जनरल रीडिंग फॉर श्योर. अच्छा जी. तो सबसे पहली बात तो ये, आप लोग बहुत इमोशनल हैं, ठीक है. बहुत इमोशनल हैं. इमोशंस भर भर के भरे हुए हैं यहाँ पे, कूट कूट के भरे हुए हैं. ठीक है. आप में से बहुत सारे लोग हैं ना, पलट के किसी को जवाब नहीं दे पाते हैं, या फिर जवाब देना आप लोगों को आता है. पाइल नंबर 2 पीपल, जवाब देना आप लोगों को आता है. आप बहुत अच्छे से लोगों को जवाब दे सकते हो, लेकिन देना इसलिए पसंद नहीं करते हो क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि कोई हर्ट नहीं होना चाहिए भाई मेरी वजह से, ठीक है. आप अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते हो, बहुत प्यार करते हो, बहुत ज़्यादा प्यार करते हो. आप लोगों की एनर्जीज को समझ पाते हो. आप लोगों को समझ पाते हो. आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके मन में ना लोगों के प्रति बहुत करुणा का भाव है. आप अपनी फैमिली को बहुत सारी प्राथमिकता देते हैं, ठीक है. केयरिंग कनेक्शन का कार्ड है. आप अपने हस्बैंड, वाइफ, लवर या फिर अपने पेरेंट्स या अपने सिबलिंग्स, हर किसी को लेकर के बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट हैं, ठीक है. बहुत ऑनेस्ट है. आप अगर किसी को कमिटमेंट दे दें तो बस दे दिया. अब उसके साथ आप पूरी लाइफ बिता करके ही मानेंगे, उस कमिटमेंट को 100% निभा के ही मानेंगे. मतलब आप इस तरीके के इंसान हैं. लेकिन आप हद से ज़्यादा इमोशनल हैं, बहुत इमोशनल हैं. लोग आपके इमोशंस का गलत फ़ायदा उठाते हैं. आप ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, पाइल नंबर 2 पीपल, जो रो देते हैं, ठीक है, या अपने मन में बातों को रखते हैं और अपने ज़ुबान पर, अपने चेहरे पर आने नहीं देते, ठीक है जी. आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि बहुत अच्छा सोच के बहुत अच्छा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एंड में ना आपकी ही एनर्जीज क्रश हो जाती है. आप में से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने ब्रोकन हार्ट्स को कैरी किया है. आपने यहाँ पे ऑल्दो यहाँ पे इसने एक अच्छा सा हार्ट कैरी किया हुआ है, बट स्टिल आई एम फीलिंग, पाइल नंबर 2 पीपल, कि आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत ख़राब फेज ऑफ लाइफ देखा है इन टर्म्स ऑफ लव, ठीक है. ऐसा हो सकता है कि परेशानियाँ, दुख तकलीफ़, या फिर आपका पार्टनर आपको समझ ही नहीं पाता हो, ठीक है. ऐसी चीज़ भी मुझे यहाँ पे नज़र आती है. मोर ओवर जो मुझे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग नज़र आता है वो आता है कि आप एक ऐसी लाइफ चाहते हैं, जहाँ पर लोग आपको समझें. आप ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पार्टनर जो है या जो सामने वाले जो लोग होते हैं वो उनको समझने की कोशिश नहीं करते, ठीक है. क्योंकि आप इतने इमोशनल हैं, आप चीज़ों को समझा नहीं पाते हैं, है ना. आप सोचते हैं कि सामने वाला खुद ब खुद समझे उस चीज़ को, लेकिन सामने वाला इंसान उस चीज़ को समझ नहीं पाता है. एंड व्हाट दे यूज टू डू, दे यूज टू क्रिएट नेगेटिविटीज़, ठीक है. वो नेगेटिविटी क्रिएट करते हैं और वो फ्लक्चुएशंस क्रिएट करते हैं, वो परेशानी को क्रिएट करते हैं. डोर टू रोमांस का कार्ड है यहाँ पे. आप पूरी कोशिश करते हो, आपकी दिली ख्वाहिश है कि आपकी जो लव लाइफ है वो बहुत स्ट्रांग हो. करियर से ज़्यादा मुझे आप लोग, पाइल नंबर 2 पीपल, वरिड नज़र आते हो लव लाइफ को लेके.
ठीक है जी। तो कुछ इस तरीके की आपकी एनर्जीज़ हैं कि आप अपनी फैमिली को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, आप अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते हैं, सर आंखों पे रखते हैं चीज़ों को, आप लोगों के लिए ऑनेस्ट एंड पॉजिटिव रहते हैं, बट स्टिल आप इतने इमोशनल हैं कि आप अपने चीज़ों को समझा नहीं पाते हैं, लोग आपकी तवज्जो नहीं कर पाते हैं, लोग आपको इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, वो चीज़ आपको बहुत गंदा वाला हर्ट करती है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो आपके चलो कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। अब हम बात करते हैं कि आपके नसीब में क्या लिखा हुआ है, आपकी किस्मत में क्या लिखा हुआ है। थोड़ा सा मुझे रीड आउट करने दीजिए, हल्का सा। सो लेट मी गैदर सम एनर्जीज। ठीक है। ओके तो पाइल नंबर 2 पीपल, आप लोगों के भाग्य में क्या लिखा हुआ है। चीज़ें इजीली तो नहीं मिलने वाली हैं, ठीक है। बहुत गंदा ट्रांसफॉर्म होंगे आप पहले और उसके बाद मिलेंगे। आप ऐसे बहुत सारे लोगों के ना कुछ एक्सीडेंट्स होते हुए मुझे थोड़े से ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, तो उस चीज़ का प्लीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। एक्सीडेंट्स हो सकता है किसी, ये कोई बड़ा भी हो सकता है, कोई छोटा भी हो सकता है, जो कि आपकी लाइफ को बदल दे, ठीक है। आप ऐसे बहुत सारे लोगों के कुछ एक्सीडेंट्स या फिर किसी तरीके का बहुत बड़ा कोई लॉस, जिसकी वजह से मतलब कुछ ऐसा बुरा जिसकी वजह से आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म फील करें। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रही हूँ, वो चीज़ मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। ओके, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आप बहुत ज़्यादा अनडिसाइडेड से रहेंगे अपनी लाइफ को लेके। आप बहुत ज़्यादा ना इस एनर्जी में रहेंगे कि अब मुझे क्या करना चाहिए आगे अपनी लाइफ का, क्या क्या होगा मेरी लाइफ का। आप बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील करेंगे। पाइल नंबर 2 पीपल, बहुत इनसिक्योर, बहुत ही लाचार और परेशान सा। एंड ये जो एनर्जी रहेगी ना आपकी, ये एनर्जी आपको इतना कुछ सिखाएगी कि आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ क्रिएट कर पाएंगे। मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग करियर नहीं दिख रहा है, ऑल्दो यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, लेकिन मुझे इतना स्ट्रॉन्ग करियर नहीं दिख रहा है पाइल नंबर 2 पीपल। जितना स्ट्रॉन्ग मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपका व्यवहार और आपका लोगों के साथ का संपर्क एंड समर्पण। आप ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके बहुत सारी फॉलोइंग है, या बहुत सारे लोग आपको जानते हैं, आप बहुत सारे लोगों के साथ कांटेक्ट में हैं, ऐसी एनर्जीज आपकी होंगी, ठीक है। लेकिन आप हमेशा अपनी इमेच्योरिटीज की वजह से कुछ ना कुछ खराब जरूर करेंगे, ये चीज़ ध्यान रखिएगा विद द पेज ऑफ कप्स, ठीक है। ये आपके भाग्य में है कि आप अपनी इनसिक्योरिटीज एंड नेगेटिविटीज की वजह से कुछ ना कुछ खराब जरूर करेंगे। अब ये चीज़ मायने रखती है कि अगर आप अपनी एनर्जीज को गैदर करते हैं और कुछ स्ट्रॉन्ग क्रिएट करते हैं, तो नाइट ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है कि आप अपनी लाइफ को बहुत बड़ा बना पाएंगे, आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छा क्रिएट कर पाएंगे। समझ रहे हैं? तो आपके भाग्य में लिखा हुआ है बहुत सारी ठोकर खाना। आई एम सो सॉरी टू से दीज काइंड ऑफ वर्ड्स, बट जो है वर्ड टू वर्ड बता रही हूँ। आपकी लाइफ में बहुत सारी ठोकर खाना लिखा हुआ है, बहुत सारे बर्डन्स देखना लिखा हुआ है, बर्डन का कार्ड है हमारे पास। लेकिन आप हमेशा एक चीज महसूस करेंगे कि आप चल रहे परेशान हो रहे और फिर दोबारा से निकल गए वहां से, ठीक है। जैसे कोई हेल्पिंग हैंड आया, उसने आपको उठाया और ये लो भाई, समझ रहे। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग और अच्छी नज़र आती है। मोर ओवर एक चीज़ मैं आपको अब थोड़ा सा डिफरेंट करके बताती हूँ। सबसे पहले हम लव की तरफ चलते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला, पाइल नंबर 2 पीपल, लव में सिनेरियो आपका ऐसा रहेगा कि आप बहुत सारे हार्ट ब्रेक्स देखोगे, या किसी तरीके का ऐसा गंदा हार्ट ब्रेक देखोगे जिसकी वजह से आपकी पूरी लाइफ बदल जाएगी। मतलब आप ऐसा सोचोगे कि काश वो इंसान मेरी लाइफ में नहीं आता, या ये अगर सिनेरियो ऐसा नहीं होता तो आज मेरी लाइफ कुछ और होती। मतलब आप हमेशा कंपैरिजन वाली एनर्जी में रहोगे इन फ्यूचर, ठीक है। लेकिन उसके बाद का टाइम अगर मैं आपको बताऊं, तो भाई आपकी लाइफ आपको इतनी खुशियाँ देगी, लव लाइफ आपको इतना पॉजिटिव फील होगा कि आप सेलिब्रेट करेंगे हर एक मोमेंट। स्टार्टिंग में आपकी लव लाइफ बहुत ख़राब है, क्रिटिकल है, ये आपकी खुद की गलतियाँ हो सकती हैं, किसी पार्टनर की गलती हो सकती है ना।
लेकिन फिर आप इतना अच्छा क्रिएट करेंगे कि आप बहुत ज़्यादा हैप्पी रहेंगे, आप अपनी वाइफ या अपने हस्बैंड के साथ बहुत हैप्पी रहेंगे। आप ट्रस्ट बिल्टअप करेंगे आप दोनों के बीच में ना। पाइल नंबर 2 पीपल, आप में से बहुत सारे लोगों की जो है लव कम अरेंज होती हुई मुझे ज़्यादा नज़र आ रही है, ठीक है। तो आप स्टार्टिंग में आप अपने पार्टनर के साथ इतना ज़्यादा खुल नहीं पाएंगे, लेकिन धीरे 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 इतनी अच्छी एनर्जीज रहेंगी आप लोगों की कि आपकी लाइफ जो है खुशियों से भर जाएगी, ठीक है। क्योंकि आपको बोला जा रहा है कि आपको ट्रस्ट बनाना है। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि ट्रस्ट नहीं कर पाते होंगे कि अरे ऐसा भी हो सकता है, आए छोड़ो, ऐसा नहीं होता ऐसा होगा, ऐसा बिल्कुल होगा। क्यों होगा? इसलिए होगा क्योंकि ये चीज़ आपकी डेस्टाइंड है। आप किसी खराब रिश्ते में जाएंगे, आप अपने पास्ट का कर्मा ख़त्म करेंगे और फिर आप किसी अच्छे रिश्ते में जाएंगे और उसके साथ में आप एक बहुत पॉजिटिव लाइफ बिताएंगे। ये आपका कर्मा है, क्योंकि टावर 2 बार आया है यहाँ पे, ठीक है। दैट मीन्स कि हिल गई, आपकी नींव हिल गई टोटली, ठीक है। लेकिन आपकी शादी आपके सोलमेट, ठीक है, या फिर ऐसे पार्टनर के साथ होगी कि आप खुश रहेंगे, आप इतने पॉजिटिव, इतने हैप्पी, इतने अच्छे से रहेंगे कि आप सोचेंगे कि यार मैं तो धन्य हो गई या धन्य हो गया ठीक है, ये आपके नसीब में है। अच्छा, आपकी जब डेथ होगी ना, आई एम सॉरी डेथ का नाम ले रही हूँ, लेकिन कार्ड्स हैं तो आई नीड टू टेल यू गाइस, जब आप लोगों की डेथ होगी ना पाइल नंबर 2 पीपल, तो आपके पास सब कुछ होगा। अच्छा घर, अच्छा गाड़ी, अच्छी बीवी बच्चे या अच्छा पति बच्चे, ठीक है, अच्छा परिवार, आप सब कुछ क्रिएट कर चुके होंगे। लाइक अगर मैं यहाँ पे क्योंकि मुझे नियर अबाउट डेथ की एनर्जीज बहुत आ रही हैं, आपको पहले से ही पता होगा, ठीक है। पाइल नंबर 2 पीपल, आप लोगों को पहले से ही पता होगा कि हाँ मेरी अब मृत्यु है, ठीक है, मुझे अब जाना है। तो वो चीज़ मैं यहाँ पे बहुत स्ट्रांग देख रही हूँ कि आप अपनी लाइफ में जब आपका डेथ पास आएगी ना, जब आपका मरना निकट आएगा, जब आपकी मृत्यु निकट आएगी, आप बहुत कुछ क्रिएट कर लेंगे। आप बहुत सारा मनी, अबेंडेंस, फ्यूचर, करियर सब मैनिफेस्ट कर चुके होंगे एंड आप अपनी लाइफ को बहुत सिक्योरली जी रहे होंगे जब आपका अंत आने वाला होगा। आपकी इनर वॉइस आपको बोल देगी कि हाँ सीन हो गया। आपकी पूरी लाइफ स्ट्रगल में बीतेगी ज़रूर, ठीक है, लेकिन आप बहुत कुछ अच्छा अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर पाएंगे। आप लोगों के ना आइडल बन पाएंगे कि उस बंदे के साथ देखो ऐसा ऐसा था और आज उस बंदे ने ऐसा ऐसा अचीव कर लिया, उस बंदे ने ऐसा ऐसा अचीव कर लिया, उस पर्सन ने इतना कुछ अपनी लाइफ में क्रिएट कर लिया। आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी होगी, आपकी जो मैरिड लाइफ होगी वो बहुत अच्छी होगी, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं आपके करियर की। देखिए करियर की जो एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है वो आ रही है कि आप अपनी बहुत मेहनत लगाएंगे। मतलब मुझे यहाँ पे बहुत सारे लोगों के डेबिट्स नज़र आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों के मुझे यहाँ पे नेगेटिव क्रेडिट्स नज़र आ रहे हैं। आप ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके ऊपर किसी तरीके का कोई व्यवसायिक लोन या किसी तरीके का कोई समझ रहे हैं ना, किसी तरीके का लोन या किसी तरीके का कोई कर्ज आप लोग देखेंगे, ठीक है, ठीक है। तो मनी की डेबिट्स क्रेडिट्स होंगे, ठीक है, किसी तरीके का लोन, किसी तरीके का कर्जा होगा, लेकिन आप उसको ख़त्म कर लेंगे, ओके। आपके पास अच्छा खासा अमाउंट होगा, आप अपने घर वालों की सारी चीज़ों को सबको अच्छे से कंप्लीट कर पाएंगे। पाइल नंबर 2 पीपल, आप लोग मुझे ज़्यादातर लोग ना बिजनेस खुद का किसी तरीके का कोई काम करते हुए नजर आ रहे हैं। जॉब की एनर्जीज बहुत कम है यहाँ पे, ठीक है। आप ऐसे बहुत सारे लोगों की जॉब की एनर्जीज बहुत बहुत कम है एंड एक चेंज आप अपने करियर में देखेंगे जब आप देखो, मुझे नहीं पता, यहाँ पे बहुत सारे लोगों की एनर्जीज हैं कि कुछ लोग मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं 20-30 की एज के, कुछ लोग नियर अबाउट 40 के अबोव भी मुझे नज़र आ रहे हैं। ज़्यादातर मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं 40 से नीचे नीचे वाले, ठीक है। तो आप में से बहुत सारे लोगों को एक चेंज महसूस होगा अपने करियर के अंदर, या फिर आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो सोचेंगे कि नहीं मुझे अब चेंज करना है, ठीक है। तो आप जैसे ही चेंज करेंगे अपना बिजनेस, आपको स्टार्टिंग में किसी भी तरीके का आप कोई भी बिजनेस करेंगे उसमें किसी तरीके का लॉस हो सकता है, तो उस चीज़ के लिए प्लीज़ आप बच के रहिएगा, ओके। बाकी अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो आपकी एनर्जीज बहुत स्ट्रांग हैं, बहुत पॉजिटिव हैं, बहुत बहुत कुछ अच्छा क्रिएट कर पाएंगे। आपकी डेस्टिनी में है ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रही हूँ।
आपके पास में बहुत अच्छे ऑफर्स, बहुत अच्छे ऑप्शंस, आप बहुत अच्छे अपॉर्चुनिस्ट बन पाएंगे, आप अपॉर्चुनिटीज़ गैदर कर पाएंगे, आप चीज़ों को बहुत अच्छे से चला पाएंगे। करियर में यहाँ पे देखूँ तो आप जितना कमाएंगे उसमें आप संतुष्ट महसूस कर पाएंगे, एंड आप जितना कमाएंगे ना उतने ही आपके होंगे, देखो एक्सपेंस होंगे आपके। धीरे धीरे आप बहुत कुछ अच्छा क्रिएट कर पाएंगे, एंड धीरे धीरे आप अपनी लाइफ को जो है खुशी खुशी लगा पाएंगे। तो मुझे यहाँ पे आपकी जो लाइफ, अगर देखो, सी आई एम नॉट एनी वन टू पॉइंट योर लाइफ और स्केल में नापूँ, मैं मेज़र करूँ, बट स्टिल अगर मैं यहाँ पे थोड़े से पॉइंट्स देना चाहूँ तो योर लाइफ विल बी 6 आउट ऑफ 10। ठीक है, आप इतना अच्छे से इस चीज़ को रिजॉय कर पाएंगे। ठीक है जी। अब ये सारी दिक्कतें पता है क्यों हो रही हैं, मैं आपको सच्ची बताऊँ, ये सारी दिक्कतें हो रही हैं कहीं ना कहीं आपके खुद की, सबसे पहले तो एनर्जीज़ की वजह से, क्योंकि आप लोग ना सही एनर्जीज़ में नहीं रहते। पाइल नंबर 2 पीपल, सबसे पहली चीज़ तो ओके, इफ़ यू बिलीव। और दूसरी चीज़, आपका जो थॉट प्रोसेस है वो आप सही नहीं कर रहे हो, एंड तीसरा आपका पास्ट लाइफ कर्मा है। तो आप लोगों के लिए एडवाइस ही निकली है कि अगर आप बिलीव करते हैं तो आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा, बट आपको ना बहुत सारी चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। लेकिन टेंशन नहीं लीजिए, क्योंकि जो जिस तरीके से हो रहा है वो डिवाइन की ही मर्जी है। समझे, समझ रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक आपको बोला जा रहा है अच्छा सोचें, क्या पता आप अच्छा सोचने लगे तो और कुछ अच्छा क्रिएट हो जाए। एडवाइजेस लव लाइफ के लिए, कॉलिंग इन योर सोलमेट, रिट्रीट, मेक द एफर्ट, रिकंसिलिएशन। तो अगर आप अपने किसी पार्टनर से दूर चल रहे हैं, ठीक है, तो उनके साथ आपके रिकंसिलिएशन होने के चांसेस स्ट्रांग रहेंगे। ओके, आपके सोलमेट के साथ शादी या फिर सोलमेट के साथ रिलेशंस बन सकते हैं। आप अपने आप को पॉजिटिवली रिट्रीट कीजिए, एफर्ट्स लीजिए, अपने करियर पे फोकस कीजिए। दिस इज ऑल अबाउट योर लव गाइडेंस ऑल्सो। ठीक है, हम थोड़े सा स्पिरिचुअल गाइडेंस भी देख लेते हैं, एंड देन फिर मैं उपाय बताती हूँ आप लोगों को। यहाँ पे आप लोगों के लिए एडवाइसेस है ओजस, भक्ति एंड मणिपुर चक्र। देखिए, एक चीज़ जो कि बहुत क्लियर आई थी कि करियर को लेकर के इश्यूज होंगे। लव लाइफ आपकी एक मोमेंट पे आने के बाद एकदम सेटल हो जाएगी, लेकिन करियर को लेकर इश्यूज आपके लाइफ में, आपके नसीब में ही है कि बने ही रहेंगे। तो एक चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, आप ग्रीन तारा मंत्र की चैंटिंग करें, या ग्रीन माँ की आप जो है उपासना भी कर सकते हैं, माँ त्रिपुर सुंदरी की आप लोग उपासना कर सकते हैं। ठीक है, और आप अपने मणिपुर चक्र के ऊपर प्लीज़ से 11 मिनट मेडिटेट ज़रूर करें। ठीक है, दिस इज योर एडवाइजेस फ्रॉम दीज कार्ड्स। अब मैं आप लोगों को बोलूँगी कि आप है ना, अगर आप लोगों को नहीं पता है 55x5 टेक्निक कैसे करते हैं, आप प्लीज़ चेक इन कीजिए। आप लोगों को नहीं पता है, आप मुझे बताइए, मैं बताऊंगी, लेकिन आप कीजिए। और ये टेक्निक ना, आप स्क्रिप्टिंग की जो टेक्निक है, पता नहीं क्यों मुझे अंदर से फीलिंग आ रही है, आप लोग अपने करियर के लिए करके और रख दीजिए बस। ठीक है, किसी भी अच्छे पॉइंट के लिए, अपने करियर के लिए करके रख दीजिए। आप लोग देखेंगे कि आपकी लाइफ किस तरीके से चेंज हो रही है। इट इज़ अ वेरी इफेक्टिव टेक्निक। ठीक है, तो खुश रहिए पाइल नंबर 2 पीपल, थोड़ा सा बर्डन से बाहर आइए और अच्छा महसूस कीजिए। अपना ध्यान रखिए और खुद से ढेर सारा प्यार कीजिए। ठीक है, और एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा जितना आप सोचेंगे उतना अच्छा आप अचीव कर पाएंगे। So like this video, subscribe to this channel, and for any kind of personal paid readings आप लोग मुझे मेल करिए, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना ना भूलें फॉर मोर टिप्स, ट्रिक्स एंड ब्यूटीफुल रेमेडीज। तो अपना ख्याल रखिएगा। बाय।